यही बांस ही जो खड़ा है। बांस के लिए बहुत अच्छी जमीन चाहिए, ऐसा नहीं है किसी भी जमीन में हो जाए। कारीगर का रॉ मटेरियल अपना होना चाहिए पहले, उसके बाद अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो मरेगा, फिर मरेगा, है ना? वो तो फिर मरेगा। ऐसे जो भी काम करने वाला है, जो भी कारीगर है, अभी तो मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम अपना मटेरियल अपने पास, रॉ मटेरियल अपना तैयार करो, रखो उसको, तुम्हारा भोजन है, उसके बाद तुम कुछ भी करते रहो। अब जैसे बांस का काम करने वाले बहुत बांस, सुनील एगरा है, बहुत बांस लगा लिए वो लोग, 5-6 साल के बाद बांस इस्तेमाल है ना। अब टर्निंग का काम करने वाला एक समाज है विशाखापट्टनम, वहाँ जब गए तो वो भी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, हमको लकड़ी चाहिए, पाल खुर्शा बोलते हैं उसको, वो लकड़ी चाहिए। ये होता क्या है, 2 साल में तो हो जाता है पाल खुर्शा। तुम लोग 2-4 एकड़ जमीन ले लो सरकार से, पहाड़ की या कोई भी, उसमें लगा लो, पालो तुम लोग, फिर उसको इस्तेमाल करो ना। उसको इस्तेमाल करेंगे तो जंगलात वाले तुमको, उनके पास जब खूब हो जाएगी लकड़ी तो वो देते फिरेंगे पीछे, आगे आके ले जाओ भैया वहाँ पे, है ना। तो पहले तुम अपना भोजन तो रखो, तुम एकदम दूसरे पर आधारित हो जाएंगे तो कैसे रहेगा। एक जगह एक गांव के लोग, कुम्हार लोग, 10-12 परिवार के, वो लोग भी, उनके जो मिट्टी थी, तालाब की मिट्टी, वो रेवेन्यू वाले, ईंट बनाने वाले को दे देते थे, किसी को दे रहा था, क्या करते थे, उनको मिट्टी मिलना पड़ता। बोला कि उस टाइम पे, बहुत साल पहले की बात है, 5-6 हज़ार रुपये एकड़ ज़मीन मिल जाती थी। वह जहाँ तुम्हारी मिट्टी मिलती है तुमको, 1-2 एकड़ ज़मीन खरीदो, है ना। वो लोग 2-2 हज़ार रुपये डाल करके 12 लोग मिलकर 2 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं, खेती भी करते हैं, उसमें इस्तेमाल भी करते हैं। अब उसकी मिट्टी पे किसी का कब्जा नहीं है, वो करेंगे, है ना, चलता है काम। नहीं तो रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे माल के लिए काम परेशान होते रहेंगे। हर कारीगर कच्चे माल के लिए परेशान है, ऐसा है। तो उस तरह से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, करना होगा। जब यह बातचीत हो रही थी तो मैं बोला कि तुम लोग एक काम करो, अपने गांव को एक कंपनी बना दो। 2 घर व्यवस्था नहीं जीना उसमें करना चाहते हैं तो कंपनी जैसा बना लो, कई हिस्सा रहेगा, सबका फायदा रहेगा। ऐसे भी कर ले सकते हो, है ना, कंपनी जैसा, उसे भी कर सकते हो, कर लो उसे। या फिर किसी और पद्धति को अपनाओ। हर कारीगरों को जहाँ तक है उनका रॉ मटेरियल उनका होना चाहिए। आज जब से ये कृषि प्रधान देश हुआ है, पूरी ज़मीन पे खेती होने लगी है, भेड़ बकरी चराने तक के लिए जगह नहीं रही, है ना। भेड़ बकरी तक चराने के लिए जगह नहीं रही, नहीं चरागा तो खत्म हो गया। जब से कृषि प्रधान देश हो गया, तब से अब भेड़ बकरी चराने के लिए भी कई जगह नहीं रहेगी, सब खेती हो रही है ना पूरी जमीन पर। गाय तो दूर की बात है। अब गोपालन, गौशाला, ये लगे हुए मरे जा रहे हैं लोग, करते जा रहे हैं खूब जबरदस्ती का। कैसे रहेगी गाय? कुछ नहीं बचेगा, जबरदस्ती नहीं हो पाएगी ना। उस तरह से जबरदस्ती पे कैसे होगी गाय? जी गौशाला हम लोग देखें, गिर और साहिवाल की गाय ना ला के रखे, गिर की गाय, साहिवाल की। तुम गौवंश के रक्षण की बात करते, गिर और साहिवाल की गाय ला करके रखे, फिर अपने इलाके की गायों को क्या कर रहे हो? आपकी तरफ कौन सी प्रजाति थी? यहाँ की अपनी गाय,
एक तो इधर साउथ में गुजरात में वो गीर तो मिलती थी, लाल सिंधी हाँ। गाय थी इधर, लाल सिंधी बहुत पाई यहाँ जाती की अपनी गाय